आओ बच्चों, आज एक अलग चीज़ सीखते हैं हम लोग। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग्स। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो एकार्थक अर्थात एक जैसे अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे आज्ञा और आदेश, दोनों शब्द का अर्थ एक ही जैसा प्रतीत होता है, लेकिन दोनों में सूक्ष्म अंतर हैं। तो आओ इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। आज्ञा किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया गया निर्देश होता है, जबकि आदेश बड़े अधिकारी अथवा अफसर द्वारा दिया जाने वाला निर्देश होता है, जिसका पालन करना एक तरह से अनिवार्य हो जाता है। आज्ञा दी भी जा सकती है और ली भी जा सकती है। जैसे इसका उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। एक अध्यापिका ने सभी बच्चों को कक्षा में नाटक करने की आज्ञा दे दी। तो आज्ञा दे भी सकती है और ले भी सकती है, लेकिन आदेश पालन किया जाता है। आदेश को आदेश समझा जाता है, उसे पालना होता है। तो कुछ अर्थ को देखते हैं, कुछ शब्दों को देखते हैं। तो शब्द हैं अगम और दुर्गम। तो इसका अर्थ समझते हैं। जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगम हुआ। दुर्गम, जहाँ कठिनाई से पहुँचा जा सके। दुर्गम रास्ता होता है ना, बहुत दुर्गम अंधेरा रास्ता था, तो उसको दुर्गम करते हैं, कठिनाइयों से वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। अगम, जहाँ पहुँचा नहीं जा सके, जैसे हिमालय पहाड़, उसको अगम कहेंगे। अमूल्य, बहुमूल्य, दोनों शब्द हैं, इसके अलग अलग अर्थ होंगे। जिसका मूल्य ना लगाया जा सके, वो क्या हो गया? अमूल्य हो गया। अब बहुमूल्य क्या होगा? बहुत कीमती। और तीसरा प्रश्न अब है, तीसरा शब्द है बच्चों, अनुरोध, प्रार्थना। अनुरोध और प्रार्थना दोनों एक नहीं है, दोनों में अंतर है। अनुरोध का मतलब होता है बराबर वालों से निवेदन करना। जैसे अपने मित्र हो गए, हम उम्र हो गए, उससे हम अनुरोध कर सकते हैं। प्रार्थना किससे करेंगे? हमसे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमसे जो बड़े हैं, जो इनका हम आदर करते हैं, मेरे आदरणीय हैं, या हमारे परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, उन्हें हम प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हैं, उनको कहते हैं। अब चौथा शब्द है बेटा, अभ्यास और परिश्रम। अभ्यास और परिश्रम लगता है कि एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। आओ इसको समझते हैं। अभ्यास, किसी कार्य के लिए बार बार प्रयास करना, उसको अभ्यास कहते हैं। परिश्रम को मेहनत कहते हैं। पांचवा शब्द है अर्चना और पूजा। पूजा अर्चना लगता है कि एक ही चीज़ है, भगवान की स्तुति करना, पूजा करना, विनती करना, अर्चना करना, लेकिन सबका शाब्दिक अर्थ अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। अर्चना, धूप अगरबत्ती आदि से पूजा करना, उसे अर्चना कहते हैं। पूजा, बिना किसी सामग्री के पूजा करना, उसे हाथ जोड़कर पूजा करते हैं। तो बस इतना ही, आगे फिर इस कड़ी में